अस्सलाम वालेकुम। तिब ऑनलाइन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आज की मेरी वीडियो ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन के पोशीदा अमराज़ के बारे में बात करेंगे और हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि ख़वातीन के अमराज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आपको किसी भी दवाख़ाने या पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं। तो ख़वातीन की अगर मोस्ट कॉमन मसाइल के बारे में बात करें तो वो तो यही हैं: लकोरिया का होना, यूट्रस की कमज़ोरी का होना, बच्चेदानी की कमज़ोरी का होना यानी कि ओवरीज़ का कमज़ोर होना, और इसके अलावा अय्याम की बेकायदगी यानी कि पीरियड्स का टाइम पर ना आना, बहुत कम मिकदार में आना या फिर बहुत ज़्यादा मिकदार में आना। तो ये मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं ख़वातीन की, जिनका मैं इलाज बताऊंगा। पहले तो बात कर लेते हैं लकोरिया की। लकोरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिनमें ख़वातीन की शर्मगाह से पानी आता रहता है। सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, सब्ज़ रंग का भी हो सकता है और पीले रंग का भी हो सकता है। इससे उनकी सेहत भी तबाह होती है। इसके अलावा उनके कपड़े भी अमूमन ख़राब होते रहते हैं। तो लकोरी का जो मसला है ये ख़वातीन को अंदर से खोखला कर देता है, बहुत कमज़ोर कर देता है, उनके पट्ठे कमज़ोर कर देता है और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, किसी काम करने का दिल नहीं करता और ख़ास तौर पे ख़वातीन का हम-बिस्तरी को भी दिल नहीं करता, और अगर हम-बिस्तरी कर भी लें तो उनके मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो लकोरिया की अगर बात की जाए तो उसके लिए जो हर्बल मेडिसिन आती है वो ये हैं टैबलेट्स लिकोडीन। अब ख़वातीन का मसला ये होता है कि अमूमन अपनी मर्ज़ी की चीज़ ही वो खाना पसंद करती हैं। अक्सर ख़वातीन गोलियाँ नहीं खाती, अक्सर ख़वातीन पाउडर नहीं खाती, अक्सर ख़वातीन माजून नहीं खाती। तो इनके हिसाब से जो उनको अच्छी लगे वो इस्तेमाल कर लें, इसीलिए मैं मुख्तलिफ बता रहा हूँ। लिकोडीन है, ये इस्तेमाल कर सकती हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी होती हैं। इसके अलावा हब्बे मरवरीद आती हैं, ये इस्तेमाल कर सकती हैं, 2-2 गोलियाँ सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा माजून आता है, माजून सुपारी पाक 1 चाय का चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ ये लेना होता है, ये भी लकोरिया के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सुपारी पाक है, हमदर्द की, करशी की भी ली जा सकती है, 1 चम्मच भर के सुबह नहर मुँह लेना होता है नीम गर्म दूध के साथ। तो ये मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जो कि ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं लकोरिया के मसले के लिए। इसके बाद जो दूसरा मसला है माहवारी का टाइम पर ना आना, बेकायदगी से आना, ज़्यादा मिकदार में आना या कम मिकदार में आना, दर्द के साथ आना, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन उसका बन सकता है। जिस तारीख़ को पिछले माह पीरियड आए हों, सपोज़ किया अगर कि 20 तारीख़ को आए हैं, तो अगली 20 को आने चाहिए, तो उससे 3 दिन पहले जो है ये माहवारी टैबलेट लेना शुरू कर दें। माहवारी टैबलेट लेनी है, 1-1 गोली सुबह शाम लेनी है। अगर ज़्यादा मसला है तो 2-2 गोलियाँ भी ली जा सकती हैं। ये पानी के साथ इस्तेमाल करनी होती हैं, खाली पेट इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद जब पीरियड आना स्टार्ट हो जाएँ तो फिर मेंसोफार इस्तेमाल करनी होती है, 2-2 गोलियाँ सुबह शाम। मेंसोफार नीम गर्म दूध के साथ लेनी होती हैं। इससे क्या होगा कि एक तो दर्द का मसला नहीं होगा, पीरियड जो है वो खुल कर आएँगे, पीरियड की कमी का मसला, खून की कमी का मसला जो है वो इससे दूर हो जाता है। उसके बाद जब पीरियड आ जाएँ और ख़त्म हो जाएँ 7 दिन के बाद, तो फिर ख़ातूनी सिरप इस्तेमाल करें। ख़ातूनी सिरप जो है जब पीरियड ख़त्म होते हैं तब से लेके जब अगले पीरियड आते हैं उस तक इस्तेमाल करना होता है। जब पीरियड आ जाएँ तो फिर वही तरीका है कि पहले मेंसोफार 3 दिन इस्तेमाल की जाए और फिर उसके बाद ख़ातूनी सिरप शुरू कर दिया जाए। ख़ातूनी सिरप 1 चम्मच लेना होता है सुबह शाम, या पानी के साथ ले लें या फिर दूध के साथ भी लिया जा सकता है। इसके बाद जो मसला होता है ख़वातीन में यूट्रस की कमज़ोरी का, यूट्रस की सोजिश का मसला होता है, तो उसके लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए अक्सीर निस्वां इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सीर निस्वां यूट्रस की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, यूट्रस को ताकत देता है और यूट्रस की सोजिश का मसला हो उसको भी दूर कर देता है। इसका तरीका इस्तेमाल होता है 1 चम्मच या तो दूध के अंदर घोल के पी लें या पानी के अंदर घोल के पी लिया जाए, तो इससे मसाइल हल हो जाते हैं, मगर जब पीरियड आ रहे हों तब इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। और ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हों, शिद्दत से आ रहे हों, रुक ना रहे हों, तो वो मस्तूरीन इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले 2 चम्मच, या फिर इसके अलावा हमदर्द की मीनोतात आती है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 चम्मच भरकर सुबह शाम इस्तेमाल करें या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो उससे भी जो पीरियड का ना रुकने का मसला होता है, खून का बहुत ज़्यादा आने का मसला होता है,
وہ سولو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جنہیں ہارمون کے امبیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں ہمدرد کی نیساں۔ اس کے استعمال سے یوٹرس کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں، رحم کی خرابیاں یعنی کہ دور ہوتی ہیں، رحم کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمون کے انبیلنس کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ 4 گولیاں آپ نے صبح خالی پیٹ استعمال کرنی ہوتی ہیں تازے یا نیم گرم پانی کے ساتھ، تو اس سے ہارمونز کے انبیلنس کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال آ رہے ہوتے ہیں اور بغلوں میں بھی بہت زیادہ بال آ رہے ہوتے ہیں اور جسم پہ بھی بہت زیادہ بال نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ موڈ سوئنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایسی خواتین جو کہ اولاد کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یعنی کہ حمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو ان کے لیے جو میڈیسن ہے وہ اجمل کمپنی کی حب حمل لے لیں۔ صبح نہار منہ 1 گولی لینی ہوتی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ حب 18 لے لیں۔ حب 18 کی 2 گولیاں صبح دوپہر شام لینی ہوتی ہیں۔ جب حمل کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب حمل ٹھہر جائے تو پھر 1 گولی صبح شام لینی ہوتی ہے۔ اور یہ گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ دودھ بھی پی رہا ہو تب بھی یہ 1 گولی یا 1 صبح دوپہر شام یا پھر دن میں 3 دفعہ بھی لینی ہوتی ہے۔ اس سے کسی قسم کے جو ہیں بچے میں اسکن کے مسائل نہیں ہوتے اور پریگنینسی کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکسیر نسواں سیرپ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے 1 چمچ صبح شام دودھ کے اندر مکس کر کے، تو اس کمبینیشن سے حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایسی خواتین جن کا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ہم بستری کر لیں تو کئی دن ان کا کئی ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، ہم بستری کا دل نہیں کرتا۔ تو ایسی خواتین میں عموماً پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ صبح نہار منہ سپاری پاک استعمال کریں 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اس کے بعد امبرینا سیرپ استعمال کریں صبح شام 1 چمچ، یا دودھ کے ساتھ لے لیں یا پھر پانی کے ساتھ لے لیں۔ اور اس کے علاوہ شام میں خالی پیٹ سپاری پاک کا استعمال کریں۔ اس سے ان کی کمزوریاں، پٹھوں کی اعصابی کمزوریاں، جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور ان میں شہوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم بستری سے کترانا بند کر دیتی ہیں۔ تو یہ مختلف کمبینیشن ہے خواتین کے لیے جو کہ وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے آج کل خواتین میں ہڈیاں کمزور ہونے کا۔ ایسی خواتین جن کی ہڈیاں کمزور ہوں ان کو چاہیے کہ کشتہ صدف کا استعمال کریں۔ کشتہ صدف جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈالنا ہوتا ہے 1 چٹکی کے برابر، یا خمیرہ گاؤ زبان کے اندر مکس کر کے استعمال کر سکتی ہیں، یا پھر اس کی آدھی ڈبی جو ہے سپاری پاک کے اندر مکس کر کے صبح شام 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو اس سے کیلشیم کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔